नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। और आज चूँकि अगर मैं बात करता हूँ तो 1 दिसंबर 2023 और आज हमारा इग्नू के द्वारा जो सत्रांत परीक्षाएं होती हैं उन सत्रांत परीक्षाओं का आरंभ हो चुका है। कई ऐसे छात्र होंगे जिन लोगों को ये परीक्षाएं देनी होंगी अपने अपने, तो उन लोगों के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। उन सभी सूचनाओं को लेकर मैं प्रयास करता हूं कि आप के बीच तक हम लोग पहुंच पाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन से छात्र होंगे या किस प्रकार से अगर वो परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं तो किस प्रकार से क्या क्या उनको फॉर्मेलिटीज करनी होगी, किस तरह से ये कौन सी अभी तो कौन सी क्या क्या आवश्यकताएं हैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो सबसे पहले तो जिन छात्रों ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा है केवल वही छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए किस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते थे सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए। कुछ ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और लेट पेमेंट के साथ में अपनी डीडी और जो भी आवश्यकताएं हैं उनके साथ में अपने परीक्षा केंद्र से संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब जो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जो अगला चरण है वो आपको अगर मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र पर जाना है, तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपके साथ में जो आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका अपना इग्नू का आई कार्ड और उसके साथ में अपना जो परीक्षा का हॉल टिकट है वो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये हॉल टिकट कहाँ से निकालना है इसके लिए आपको बता दूं कि ये इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सभी इस पेज से वाकिफ़ होंगे। इसी के नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट के नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड हॉल टिकट दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन। और ये ओडीएल या आईओपी स्टूडेंट, ये दोनों ही स्टूडेंट का है। मैं एक बार आपको जूम करके इसको दिखा सकता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह से ये आपको दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है। और इसमें जो ओडीएल तो आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है। और ऑनलाइन इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से आप अपना परीक्षा का हॉल टिकट निकाल सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एक नया एक विंडो इस तरह से खुलेगी। और ये जो आपको विंडो क्लिक करने पर आपको एक्सेस होगी तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम, ये दो चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये आपका जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, खासतौर से अगर एनरोलमेंट नंबर को अगर मैं देखता हूँ बात करते हैं तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें पहला तो यह है कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है उस एनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पे एंट्री करिए और उसके साथ में पॉप डाउन मेन्यू के साथ में या आप इस तरह से अपना प्रोग्राम जब आप मेंशन करेंगे तो ये इस तरह से एक अलग से एक विंडो आपको एक्सेस होगी। और ये विंडो जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्यतः दिखते नहीं है लेकिन मैं चर्चा करना चाहूँगा इस वीडियो में भी कि बेसिकली इसमें है क्या। इसमें थोड़ा अगर आप इसको पढ़ना चाहें कि इंस्ट्रक्शंस को, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इग्नू में दो तरह के स्टूडेंट हैं। जैसे 19 से पहले के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी जो नामांकन संख्या होती है वो 9 अंकों की या 9 डिजिट्स की होगी। और 20 के बाद के जो स्टूडेंट हैं, 2020 के बाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के एनरोलमेंट जो नंबर है वो आपके 10 डिजिट्स की होगी या 10 डिजिट्स की होगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों छात्रों के लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली सूचना यही है, इंफॉर्मेशन यही है कि ऐसे स्टूडेंट अगर जिनका एनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट्स का है तो वो अंतिम ब्रैकेट में, अंतिम कोष्टक में उनको क्रॉस करना है। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि अंतिम लास्ट जो बॉक्स है उसको क्रॉस करना होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि किसी भी स्थिति में, खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ, कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें बी बुकलेट का प्रावधान होता है। तो लेकिन इग्नू में अगर मैं बात करता हूँ तो बी कॉपी का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप
जब भी परीक्षा देने जाएं या जब भी आपके सामने कॉपी आए तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस तरह से लिखें कि आपकी जो नियमित या नियत पेजेस हैं उन्हीं पेजेस में आपका अपना राइटिंग कंप्लीट हो जाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि अपना, चूँकि आप जहाँ भी परीक्षा देने जाएंगे तो इसके अलावा आप जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो उस आंसर बुकलेट में एक जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, तो आपका जो सिग्नेचर का कॉलम है जहाँ पे स्पेस है वहीं पर आप अपना साइन करें। किसी और जगह साइन या मोहर या किसी तरह का पहचान का कोई चिन्ह ना अंकित करें। तीसरी एक चीज़ है कि जब भी आपका एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट हो जाए तो उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी कॉपी में इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और बाकी उस सेंटर की मोहर है, स्टैम्प है या नहीं है जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसके अलावा ये आप अपना सुनिश्चित कर लें परीक्षा फॉर्म मतलब अपनी आंसर बुकलेट जमा करने के अलावा। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि आप केवल वहीं पेपर देंगे जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है। कई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन लोगों ने सेंटर चेंज कराया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया है उन स्टूडेंट को एक रिवाइज्ड हॉल टिकट देने का। तो आप अगर चेंज कराते हैं तो रिवाइज्ड हॉल टिकट लेके जाएं, और अगर आपने चेंज नहीं करा रखा है तो ओरिजिनल हॉल टिकट के साथ आप अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सबसे बड़ी एक इशू है, जैसे आज के समय में सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन या किसी तरह का और अन्य अनफेयर मीन्स का जो मटेरियल है उसको अपने परीक्षा केंद्र में ना लेके जाएं। जो भी आपकी सामग्री है वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करेंगे। कहीं अपने जो भी स्थान पर आप रखें तो आप अपने स्तर पर ही अपना डिसाइड करके अपने रिस्क पर, अपने जिम्मेदारी पर ही अपना जो भी सामान अपने परीक्षा केंद्र में लेके जा रहे हैं वो आप रखें। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको इस हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले आपको दिखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शंस को जब आप टिक करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तभी आपका हॉल टिकट आपका इस तरह से खुलेगा। तो आप लोग सुनिश्चित कर लें, जितने भी छात्र हॉल टिकट डाउनलोड कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट ये इंस्ट्रक्शंस को एग्रीड करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश लिया उन्होंने। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है, जब हॉल टिकट के बारे में अगर हम देखते हैं तो हॉल टिकट में एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे सबसे अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका हॉल टिकट में फोटोग्राफ दिखेगा यहाँ पर, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका फोटोग्राफ नहीं भी हो। तो अगर किसी का फोटोग्राफ नहीं भी है तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना फोटोग्राफ को उसको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बस इग्नू का अपना आई कार्ड अपने साथ में रखें जिसमें कि फ़ोटो क्लियर हो और आप उसको देख पाएँ। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस के साथ में इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, तो इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके एनरोलमेंट नंबर की, नामांकन संख्या। नामांकन संख्या के साथ में दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर दिखेगी जिसमें आपका प्रोग्राम कोड है। प्रोग्राम कोड में यहाँ पर जैसे ये जो स्टूडेंट है इसका नाम BA इंग्लिश का है, उसके बाद में आपका नाम क्या है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड कहाँ है और किस प्रकार से आपने पेन एंड पेपर या कंप्यूटर बेस्ड जो भी आपने लिया है वो है। इसके नीचे में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे, आपने जिस जिस कोर्सेज में आपने एग्ज़ाम देना है उन सभी कोर्सेज का यहाँ पर डेट, उसके साथ में सेशन, कोर्स कोड और ये आपका टाइम यहाँ पर मेंशन है, जिसमें डेट यानी कि जिस तारीख को, जिस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है वो डेट आपकी यहाँ पर मेंशन होगी। 2 सेशन इग्नू के द्वारा संचालित किए जाते हैं। पहला सेशन 10 बजे से प्रारंभ होता है, दूसरा सेशन 2 बजे से प्रारंभ होता है। पहला सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो संभावित तौर पर ये 2 घंटे का होता है, लेकिन 2 घंटे के साथ में इसमें चूंकि कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो एक सेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, सॉरी, और 3 घंटे के साथ में कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जो जिनकी अवधि 2 घंटे की होती है। तो ऐसे छात्रों के लिए जिन लोगों का पेपर 2 घंटे का होगा उनको 10 से 12 बजे तक का समय होगा पेपर का, और जिन स्टूडेंट का जो पेपर है वो समय 3 घंटे का है तो वो 1 बजे तक का होगा। तो सबसे पहले तो जो दोनों सत्र की प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10 बजे और 2 बजे से है। अब आपके पेपर पे जो नियमित समय लिखा हुआ है उस समय के अनुसार आपको अपने अपने पेपर में उपस्थित रहना होगा और उसी आधार पर आपको अपना पेपर अटेंड करना होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक और इंस्ट्रक्शंस है, खासतौर से कई ऐसे छात्र हैं जो
ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर हमारा 10 बजे का पेपर है तो कितने बजे तक आपको उपस्थित होना है। तो यहाँ पर एक ही क्लियर चीज़ है जो कि मैं अगर आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आपका पेपर है उसके आप लगभग 15 से 20 मिनट पहले आप अपने सेंटर पे अवश्य पहुँच जाएं, क्योंकि जो हम लोगों का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में कभी कभी, बल्कि मैं कहूँ कि एग्ज़ाम को लेके ही अगर मैं बात करता हूँ तो एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी होती है एग्ज़ाम को लेके, एक डर रहता है, तो 15-20 मिनट पहले आप जाके स्टेबलाइज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको जो भी आपको दिक्कतें हैं, खासतौर से अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप एग्ज़ाम सेंटर में पहले जाके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप कंफर्म कर लें आपकी सीट कहाँ पर है, उसी के अनुसार आप अपना पेपर जो है वहाँ पर आप अपना तय समय पर दे पाएँ। तो ये तो है कुछ कुछ परीक्षा से संबंधित जानकारी। और इसके साथ में मैं ये अवश्य कहूँगा कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका कि इसमें जो हॉल टिकट है उसमें शेड्यूल नहीं होगा। जैसे कई ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं, BCMC के अगर स्टूडेंट हैं उन लोगों का प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल होता है वो उसमें नहीं लिखा होता है, या अगर साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पर प्रैक्टिकल का कोई सेशन या टाइम मेंशन नहीं होता। या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो BLIS या MLIS कर रहे हैं तो उनका अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है या इस तरह का जितने भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा है तो उसमें अगर सेशन या टाइम डेट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क में रहें, उनकी वेबसाइट को देखते रहें, और जब भी उनके प्रैक्टिकल का अनाउंसमेंट होगा तो आपको वहाँ पर उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, खासतौर से जो BLIS प्रोग्राम के छात्र हैं और BLI 227 का अगर मैं बात करता हूँ तो BLI 227 जो है वो एक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या DDC बेस्ड प्रैक्टिकल्स होता है, और उस प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित सेंटर्स हैं कुछ कुछ, तो मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में उनको सारी जानकारी दे पाऊँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आप अच्छे नंबर से पास हों। मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव कुमार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा।